₹1 coin has dash 50 पैसा coins equal to 25 पैसा coin। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 50 पैसे coins and 4 25 पैसे coins। ₹1 में 2 50 पैसे के coins होते हैं एंड 4 25 पैसे के coins रहते हैं। दूसरा ₹2 coin है, ₹2 के coins में ₹1 coins कितने हो गए, 2 coins हो गए और 50 पैसे के 4 coins हो गए। यहाँ पे काउंट करके आप इस प्रकार लिख सकते हैं। उसी प्रकार ₹5 coin है, तो ₹1 के coin कितने हो गए, 5 coins हो गए, ये 5 coins हो गए। Hi guys, I am नीतू निगम and welcome to my channel My पाठशाला by नीतू निगम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मनी चैप्टर से वर्कशीट क्लास फर्स्ट मैथ के। इससे पहले हमने आपके साथ शेप्स एंड स्पेस, नंबर फ्रॉम 1 to 9, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, नंबर फ्रॉम 10 to 20, टाइम, मेजरमेंट, इन सभी चैप्टर से रिलेटेड वर्कशीट आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देखें। और तो चलिए आगे हम इसके वर्कशीट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चंस बच्चों से क्लास फर्स्ट में करवाए जाते हैं। क्लास फर्स्ट मैथ, ये NCERT CBSE सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें हमने वर्कशीट को ध्यान में रखा है। तो चलिए, टेक द नोट हुज वैल्यू इज इन लेफ्ट। यहाँ पर कितने कॉइन्स हैं, 10, और इस प्रकार इसके जो है मैच करके हमें बताना है कि कौन सही मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द अमाउंट ऑफ मनी एडेड टू दिस टू मेक 100। फॉर एग्जाम्पल, कौन से ऐसे अमाउंट्स को मिलाकर हमें ₹100 बनाना है, तो 60 + 40 = ₹100। इसी प्रकार 70 + डैश, तो 70 + 30 = ₹100, 20 + 80 = ₹100 और 75 + 25 = 80, 25 = ₹100। तो इसी प्रकार इसमें भी हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे बच्चों से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द प्राइस टैग गिवन बिलो एंड राइट द टोटल कॉस्ट ऑफ गिवन आर्टिकल्स। इसमें 4 ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिसके कॉस्ट रेट लगाए गए हैं कि कितने का वो सामान आ रहा है। जैसे ये हो गया बैट ₹25, बॉल ₹7, बनाना ₹2 और इंक पॉट ₹10। अब इसमें से फॉर एग्जांपल कुछ सामान है जिसे हमें लेना है, तो हमें ये बताना है बच्चों कि वो कितने पैसे में आएंगे। जैसे यहाँ पे नंबर ए में एक बैट और एक बनाना, तो एक बैट खरीद रहे हैं और एक बनाना खरीद रहे हैं, तो हमें कितने रुपीस देने हैं। तो बैट के प्राइसेस हो गए ₹25 एंड बनाना के प्राइसेस हो गए ₹2। तो कितने हो गए, 5 और 2 7 एंड 2। तो यहाँ पर आंसर हो गया ₹27। इसी प्रकार इंक पॉट एंड बॉल, तो बॉल हो गया ₹7 और इंक पॉट हो गया ₹10। तो इसको हम प्लस करेंगे, 10 + 7 = 7 और 1 ₹17। तो ये हो गया ₹17। तो इस तरह ये दो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं, ए बैट एंड बॉल। तो बैट और बॉल के रेट क्या हो गए, 25 + 7। इसको प्लस करके यहाँ पे लिखना है। फिर नेक्स्ट बनाना एंड इंक पॉट, बनाना और इंक पॉट दोनों को मिलाकर कितने प्राइस लगेंगे, तो वो रुपए हमें ऐड करके लिखना है। फिर इसी प्रकार बॉल एंड बनाना, बॉल और बनाना को रेट को हम प्लस करेंगे, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे। इस तरह ये क्वेश्चंस बच्चों से करवाया जाता है। नेक्स्ट दूसरे वर्कशीट हम इस चैप्टर से रिलेटेड देखते हैं। नेक्स्ट इस प्रकार के क्वेश्चन है, मैच द नोट एंड कॉइन विद देयर करेक्ट अमाउंट। इसमें कुछ नोट और कॉइन दिए गए हैं और इधर नंबर दिए गए हैं, तो हमें इस तरह मैच करना है ये वाले किससे मैच हो रहे हैं। जैसे ये देखिए, ये मैच जो है ₹77 है, तो इसको इसके साथ मैच कर दिया गया। इसी प्रकार यहाँ पर हो गया 10, 5 एंड ये 5 हो गया, 10 एंड 20। तो ₹20 कौन सा है, तो ये इसके साथ ₹20 मैच हो जाएंगे। इसी तरह अलग अलग रुपीज़ हैं, हो सकता है यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो,
तो ये आप इस तरह नोट्स के द्वारा और इधर नंबर लिख कर प्रैक्टिस करवाई जा सकती है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द टोटल अमाउंट ऑफ द फॉलोइंग। कुछ नोट दिए गए हैं, इसको हमें प्लस करके लिखना है कि कितना अमाउंट है। इस तरह की वर्कशीट बच्चों से करवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब लुक एट द आर्टिकल एंड देयर प्राइस टैग। इसमें कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं और उसके प्राइस टैग लगे हुए हैं। जैसे ये बॉल 10 रुपीज़, लॉलीपॉप 1 रुपीज़, ब्रिंजल 2 रुपीज़, वेल 2 रुपीज़, हैट 2 रुपीज़, काइट 5 रुपीज़, आइसक्रीम 2 रुपीज़ एंड अम्ब्रेला 10 रुपीज़। अब इन सभी को लिखने के बाद फाइंड द टोटल कॉस्ट पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हो गया अम्ब्रेला प्लस काइट। तो अम्ब्रेला के रेट हो गए 10 रुपीज़ और काइट के हो गए 15। तो ये हमारा क्या हो गया, 10 + 5 = 15 रुपीज़। तो ये 15 रुपीज़ में हमें ये मिलेगा। इस तरह दो अमाउंट को देकर प्लस करना है और उसके रुपीज़ यहाँ पर लिखने हैं। चलिए और अलग तरह के इसमें क्वेश्चंस हम देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट इज़ सो बिलो। ये कुछ अमाउंट दिए गए हैं और ये ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा अमाउंट इसमें दिख रहा है। तो इन सभी को हम प्लस करेंगे, 100 + 50 + 5, तो 155। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आंसर ए। इसी प्रकार विच टॉय हैज़ मैक्सिमम कॉस्ट। इसमें टॉय में हर टॉयज़ के कॉस्ट रेट यहाँ पे लिखे हुए हैं और इसमें से हम बताना है कि कौन सा कॉस्ट सबसे ज़्यादा है। डॉल 50 रुपीज़ की हो रही है, ये 100 रुपीज़, 150 एंड 200। तो सबसे मैक्सिमम कॉस्ट हो गया, दिस डॉल इज़ मैक्सिमम कॉस्ट। उसी प्रकार विच अमाउंट इज लेस देन 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ से लेस देन कौन सा अमाउंट है, ये है 20 रुपीज़, 500, 100, 50, 20 + 5, ये हो गया 75, ये 100 रुपीज़ है, सी 500 एंड ए हमारा 20 रुपीज़ है जो लेस देन 50 है। सो करेक्ट आंसर इज़ 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय पे 70 रुपीज़ फॉर दिस डॉल 50 रुपीज़ एंड। तो यहाँ पे कौन से डॉल है जिससे वो ख़रीद सकता है। 70 रुपीज़ में 50 रुपीज़ की उसने डॉल ख़रीद ली है। अब उसके पास कितने बच जाते हैं, 70 - 50 = 20। 20 रुपीज़ का और भी वो कुछ ले सकता है। तो 25 रुपीज़ के कौन से टॉयज़ आ रहे हैं, तो दिस इज कॉम्पॉक्स तो 20 रुपीज़। तो यहाँ पर 20 रुपीज़ देकर ये कॉम्पॉक्स बॉक्स खरीदेंगे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम देखेंगे, हाउ मेनी 10 रुपीज़ नोट्स मेक 80 रुपीज़। 80 रुपीज़ 10 रुपीज़ के कितने नोट से बनेंगे। तो इसमें हम यहाँ पर 10 + 10 + 10 + 10 + 10 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे काउंट करके देखेंगे कितने 10 हो रहे हैं जो 80 बना रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 10 है, सॉरी, ये मिलाकर 80 बना रहे हैं। तो कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 10 रुपीज़ हम लेंगे तो वो हमारा 80 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल हैज़ ₹20 तो देन ही कैन नॉट बाई। अगर राहुल के पास 20 रुपये हैं तो इसमें से कौन सा टॉय है जो नहीं खरीद सकता है। तो ये 12 रुपीज़ है, इसमें वो खरीद सकता है 15 रुपीज़, 10 रुपीज़। तो ऑप्शन ए 25 रुपीज़ का ये टॉय है तो ये इसे नहीं खरीद सकता। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य हैज़ 200 ही वांट टू परचेज फॉर सिमिलर आइटम विच आइटम कैन बी परचेज फॉर द शॉप सो डैट ही हैज़ नो मनी लेफ्ट विथ हिम। आदित्य इस स्टॉक स्वाइप पर कोई भी एक आइटम सिमिलर आइटम के 4 क्वांटिटी में ख़रीदना चाहता है। तो कौन सा ऐसा आइटम वो ख़रीदेगा, उसको ख़रीदने के बाद उसके पास पैसे नहीं बचते हैं। उसके पास कितने रुपीज़ हैं, 200 रुपीज़ हैं। कार 1 कार जो है 50 रुपीज़ में आ रही है और सेम आइटम्स 4 आइटम्स खरीदने हैं। सेम आइटम्स जो है 4 क्वांटिटी में ख़रीदने हैं।
तो एक कार की प्राइस 50 रुपीज़ है, तो 4 कार की प्राइस क्या हो जाएगी, 50 + 50 + 50 = 200। तो 200 पूरे इसके यहाँ पर परचेज में यूज़ हो जाएंगे, तो उसके पास एक भी रुपया नहीं बचेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार। आदित्य जो है कार खरीदेगा और उसके पास ही हैज़ नो मनी लेफ्ट विथ हिम, उसके पास एक भी रुपीस नहीं बचेंगे। तो ये थे मनी चैप्टर से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो बच्चों से आप घर में बैठे करवा सकते हैं, खुद भी इमेज बना के उससे करवा सकते हैं, या फिर नोट, या सबसे पहले इसमें हमें नोट की जानकारी बच्चों को देनी पड़ेगी कि 20 रुपीज़ के नोट कैसे होते हैं, 10 रुपीज़ के नोट के होते हैं, और उसके बाद इस तरह के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस घर पर ही बच्चों को करवाएं। आई होप आपको आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड पूछे जाते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू, गुड बाय।